आज दिल्ली में ईडी के सामने सुबह करीब 9:30 बजे होगी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की पेशी। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। सोनिया और राहुल पर ईडी के एक्शन के खिलाफ आज देश भर में प्रदर्शन की तैयारी में कांग्रेस मुख्यालय से ईडी दफ्तर तक मार्च की प्लानिंग। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के मार्च को नहीं दी इजाजत, लेकिन मार्च और ईडी ऑफिस के बाहर धरने पर अड़ी कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, गलत नहीं किया तो डर कैसा। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए रायपुर से दिल्ली पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और सचिन पायलट ने कहा, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही बीजेपी। साल 2012 से चल रहा है केस। कांग्रेस का आरोप, अब तक ईडी को नहीं मिले सबूत, लेकिन सियासी बदले की भावना से गांधी परिवार को बनाया जा रहा है निशाना। राहुल गांधी की पेशी के बहाने शक्ति प्रदर्शन के मूड में कांग्रेस। दिल्ली में राहुल के घर के बाहर लगे फिल्म पुष्पा स्टाइल में पोस्टर, लिखा, सत्य झुकेगा नहीं। पोस्टर में लिखा, राहुल आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। एक पोस्टर में लिखा दिखा, डियर मोदी जी, ये राहुल गांधी हैं, झुकेगा नहीं। दिल्ली में राहुल गांधी के घर के बाहर लगे पोस्टर में लिखा दिखा, आई एम नॉट सावरकर, आई एम राहुल गांधी। दिल्ली पुलिस ने रात से ही लगाने शुरू किए बैरिकेडिंग। पंडित नेहरू मार्ग पर आवाजाही रोकी। कांग्रेस के संभावित प्रदर्शन को देखते हुए कई रूट डायवर्ट। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। बोले सुरजेवाला कोरोना की वजह से हुई एडमिट। 23 जून को सोनिया की ईडी के सामने पेशी। प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद पंप पर सीएम योगी की सख्ती। कल करेली इलाके में जावेद के घर पर चला बुलडोजर। जावेद पंप के घर पर एक साथ 3 बुलडोजर ने बोला धावा। 5 घंटे तक चली कार्रवाई में गिरा 2 मंजिला मकान। जावेद पंप पर बिना नक्शा पास कराए घर बनवाने का आरोप। पहले ही दिया जा चुका था ध्वस्तीकरण का आदेश। हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद आरोपी के घर से मिले 2 तमंचे। बरामद हुए भड़काऊ दस्तावेज, झंडे, बैनर और पोस्टर। जावेद पंप की पत्नी भी हिरासत में। गिरफ्तारी के बाद जावेद पंप से भी पुलिस की पूछताछ जारी। शुक्रवार हिंसा मामले में यूपी में अब तक 316 आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज में सबसे ज्यादा 91 पर शिकंजा। सहारनपुर में 3 एफआईआर। अब तक 82 उपद्रवियों की गिरफ्तारी। आज तक से यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का दावा, आरोपियों की पहचान कर होगी एक-एक आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुलडोजर एक्शन को ठहराया सही। कहा, लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं। योगी की बुलडोजर पर भड़के कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह। बोले, आरोपी को सजा तो सही, लेकिन पूरे परिवार का क्या कसूर। प्रयागराज हिंसा के आरोपी जावेद पंप की बेटी सुमैया ने आज तक से कहा, जो घर गिराया वो मां को नाना ने किया था गिफ्ट। सरकारी दस्तावेजों में मां के नाम बताया घर। जावेद की बेटी सुमैया ने कहा, शुक्रवार को अब्बू नमाज के बाद सीधे आए थे घर। फोन पर लोगों को हिंसा के लिए किया था मना। I have no idea where my father is. I have no idea where my mother is. I have no idea where my younger sister is. एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बुलडोजर कार्रवाई पर हमला। कहा, जब सीएम तय करेंगे मुजरिम तो कोर्ट की क्या जरूरत। आज कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड की कोर्ट के सामने होगी पेशी। 3 और आरोपी होंगे पेश। 3 जून को हुई थी हिंसा। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी प्रयागराज में जावेद का घर गिराने को ठहराया जायज। कहा, नोटिस के बाद अवैध निर्माण पर कार्रवाई। प्रयागराज हिंसा के आरोपी जावेद पंप की बेटी आफरीन फातिमा के समर्थन में दिल्ली के जेएनयू में प्रदर्शन। योगी की बुलडोजर नीति का भी विरोध। सहारनपुर में पुलिस ने सलमान नाम के शख्स को किया गिरफ्तार। 50 भड़काऊ पोस्टर छपवाने का आरोप। मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा ने 17 जून को बरेली में प्रदर्शन का ऐलान किया। महिलाओं और बच्चों से शामिल होने की अपील। झारखंड के रांची में हुई हिंसा में अब तक 25 एफआईआर, 22 लोगों के खिलाफ नामजद केस। बंगाल के मुर्शिदाबाद में लगातार तीसरे दिन भी हंगामा और बवाल। पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की धक्का मुक्की। बंगाल के नादिया के बेथुआढ़री स्टेशन पर ट्रेन में तोड़फोड़। एक रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन पर किया पथराव। नादिया में ट्रेन में हुई तोड़फोड़ मामले में अब तक 110 आरोपी गिरफ्तार। बाकी आरोपी की वीडियो देखकर हो रही तलाश। दिल्ली में जामा मस्जिद प्रदर्शन मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुआ था हंगामा। राजस्थान के सिरोही में कांग्रेस नेता अमित जोशी ने खून से लिखी सोनिया गांधी को चिट्ठी। अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ने की अपील।
गुजरात में आणंद के बोरसद में 2 गुटों में पथराव, मंदिर के पास जमीन मामले में 2 समुदायों की झड़प। आणंद के बोरसद के पथराव में 4 लोग जख्मी, पुलिस ने दागे आंसू गैस की गोली, 14 आरोपी गिरफ्तार। अहमदाबाद के जुहापुरा इलाके में सड़कों पर उतरा मुस्लिम समुदाय, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से प्रदर्शनकारियों की झड़प, हिरासत में लिए गए 35 लोग। ग्वालियर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का ऐलान, कहा चुनाव में मुस्लिम वोटों का करें बहिष्कार। लखनऊ के दुबग्गा इलाके में एक कार सवार का फायरिंग करते वीडियो वायरल, कार में मौजूद साथी से बनवाया वीडियो, इंस्टाग्राम पर किया अपलोड। पुलिस शान नाम के लड़के की कर रही है तलाश, काकोरी और दुबग्गा थाने की पुलिस ने कही आर्म्स एक्ट में कार्रवाई की बात। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद के आसपास पुलिस ने की फुट पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च, पिछले शुक्रवार यहीं हुआ था प्रदर्शन। यूपी के बाराबंकी पहुंचे अयोध्या के महंत परमहंस दास, नुपुर शर्मा के समर्थन में कहा माफी तो मांग ली, अब खत्म हो हिंसक प्रदर्शन। अयोध्या कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिले लेटर के 10 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली, लेटर भेजने वाले की तलाश में जुटी है पुलिस, शरारत होने की भी आशंका। देश में हिंसा के नए दौर पर जमात उलेमाए हिंद का बड़ा बयान, ओवैसी और मदनी पर लगाया हिंसा के लिए भड़काने का आरोप। जमात उलेमाए हिंद के अध्यक्ष सोहेब कासमी ने कहा खास एजेंडे के तहत फैलाई गई हिंसा, घरों में बैठे हैं मुसलमानों को भड़काने वाले। यूपी के बरेली में अखिल भारतीय तंजीम उलेमाए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी की मुसलमानों से अपील, कानून के दायरे में करें प्रदर्शन। गुजरात के राजकोट में रैया रोड और आजाद रोड पर नुपुर शर्मा के खिलाफ चिपकाए गए पोस्टर, पुलिस ने शुरू की जांच। बंगाल के दुर्गापुर के पांडेश्वर इलाके में भी नुपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी, जल्द गिरफ्तारी की मांग। बिहार के सीतामढ़ी में जेडीयू की पूर्व मंत्री डॉक्टर रंजू गीता के बयान का वीडियो वायरल, बोली पटना में जमीन का टुकड़ा बेच देंगे तो जिले के नेताओं को खरीद लेंगी। मैं पटना का आधा भी उनका बेचूंगी तो जिले के जितने नेता उसको मैं खरीदूंगी। वीडियो वायरल होने के बाद दी सफाई, बताया फिसल गई जुबान, कहा बयान का गलत मतलब ना निकाला जाए। राजस्थान के उदयपुर में खेरवाड़ा के विधायक दयाराम परमार का गांव वालों से बदसलूकी करते हुए वीडियो वायरल। एक पुल के शिलान्यास के बाद लौट रहे विधायक की ग्रामीणों ने समस्या सुनाने के लिए रोकी गाड़ी, गुस्साए विधायक ने लोगों को गालियां दी। यूपी के रामपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान ने रैली को किया संबोधित, कहा जुल्म हारेगा तो जुल्मी भी हारेगा। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण हज मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी ने कहा मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ एनसीईआरटी माध्यम से दी जाएगी शिक्षा। यूपी के लखीमपुर खीरी में मंत्री सूर्य प्रताप शाही और नितिन अग्रवाल के सामने सेल्फी लेने को लेकर झड़प, वीडियो वायरल। यूपी के मुजफ्फरनगर में कारागार राज्य मंत्री ने जिला जेल में एक महिला बंदी की बेटी का धूमधाम से मनाया जन्मदिन। नोएडा दौरे पर पहुंचे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, वहीं प्रमुख सचिव आनंद मिश्रा ने किया चाइल्ड पीजीआई का दौरा, गवर्निंग बोर्ड की बैठक में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल मंगोलिया रवाना, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को बौद्ध मठ में किया जाएगा प्रदर्शित। राजकोट में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से की मुलाकात, आगामी विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा। देहरादून के सर्वे मैदान में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की रैली, मोदी सरकार की 8 साल की उपलब्धियों का किया जिक्र। पंजाब में कानून व्यवस्था पर आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, बीजेपी सांसद रवि किशन ने चंडीगढ़ में रैली के दौरान फिल्मी डायलॉग से साधा सरकार पर निशाना। पंजाब में जो सरकार बनल बा की जिंदगी झंड बा, लोगन के कौने बात के घमंड बा हो। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सोना जीतकर लौटे आर्यन चौधरी का घर आने पर जमकर स्वागत, 80 साल की दादी ने किया जमकर डांस। आर्यन ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लॉन्ग जंप खेल में 7.42 मीटर की छलांग लगाकर जीता है गोल्ड मेडल, फूलमालाओं से स्वागत। यूपी के मुरादाबाद में प्रशासन ने सड़क से अतिक्रमण हटाने की दी डेडलाइन, मंगलवार के बाद अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर।
पंजाब के पटियाला में बाईपास पर मिली खून से सनी एक लावारिस कार। पुलिस ने फोरेंसिक टीम बुलाकर लिए सैंपल। सुबह दोस्त से मिलने निकला था कार मालिक का भाई। एमपी के जबलपुर में इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की 4 गाड़ियों ने पाया काबू। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 735 नए मामले। 3 मरीजों की मौत। खतरे को देखते हुए हर सैंपल की हो रही है जीनोम सीक्वेंसिंग। महाराष्ट्र में कोरोना ने बजाई खतरे की घंटी। 24 घंटे में मुंबई में 1803 नए मामले, 2 लोगों की मौत। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 140 नए मामले दर्ज। सबसे ज्यादा अहमदाबाद में 79 लोग बीमार। गुजरात के चीफ सेक्रेटरी पंकज कुमार भी कोरोना पॉजिटिव हुए, होम आइसोलेशन। देश भर में 24 घंटे में आए कोरोना के 8,582 नए मामले। एक्टिव केस 40,000 के पार। बिहार के सीतामढ़ी में भारत नेपाल सीमा से 2 चीनी नागरिक गिरफ्तार। भिटामोड़ बॉर्डर से नेपाल जाने की फिराक में थे चीनी नागरिक। एसएसबी के जवानों को हुआ था शक। महाराष्ट्र के अकोला के बांध में नाबालिग भाई बहन की डूबकर मौत। दोनों दोस्तों के साथ गए थे तैरने। भाई को बचाने के लिए कूदी थी बहन। गुवाहाटी के मोरीगांव में 68 किलो से ज्यादा मारिजुआना जब्त। 3 आरोपी गिरफ्तार। गुवाहाटी के सदगांव इलाके में बीजेपी के युवा नेता को ट्रक ने मारी टक्कर। कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होकर लौट रहे थे धुनमोनी बर्मन। बिहार के हाजीपुर में मोबाइल चुराता ग्राहक कैमरे में कैद। मिल्क पार्लर पर दूसरे ग्राहक को चुराया मोबाइल। दिल्ली के विकासपुरी इलाके में 2 छात्राओं ने दिखाई बहादुरी। मोबाइल छीनकर भाग रहे आरोपियों को दबोचा। बाद में लोगों ने आरोपियों को पीटा। विकासपुरी थाना एसएचओ ने दोनों छात्राओं को 500-500 रुपए इनाम देकर की हौसला अफजाई। आरोपी गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। कोयंबटूर में बढ़ते यौन उत्पीड़न के खिलाफ कड़े कानून की मांग करते हुए गर्भवती महिला ने अनोखे प्रदर्शन के तहत बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। नंगे पांव 30 फ्लोरेसेंट लाइट तोड़कर फिनिक्स वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। अधिकारियों ने महिला को किया सम्मानित। पश्चिम बंगाल के पानीहाटी में चेयर मेला के दौरान भीषण गर्मी से 3 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में बोरवेल में गिरे 11 साल के बच्चे राहुल को बचाने की कवायद। 80 फीट गहरे बोरवेल में गिरे बच्चे के रेस्क्यू ऑपरेशन में गुजरात की रोबोट टीम भी शामिल। 48 घंटे से ज्यादा हो चुका समय। बिहार के हाजीपुर में फूड पॉइजनिंग से 100 से ज्यादा लोग बीमार। गांव में शादी समारोह में खाने के बाद बिगड़ी हालत। बिहार के शिवहर जिले के परदेसिया में ससुर और भाई की हत्या करने वाले आरोपी दामाद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पत्नी की दूसरी शादी के बाद खेला था खूनी खेल। मैदानी इलाकों में गर्मी के बाद पहाड़ हुए सैलानियों से गुलजार। हिमाचल के सोलन और शिमला में 30 जून तक होटल हुए बुक।